कभी खेतों में हल चलाया करता था। स्कूल तक जाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलता था। जिसके घर में एक समय की रोटी भी तय नहीं थी। आज वही ब्रदेव अमेरिका की सड़कों पर चलता है, सर पर गौरव का ताज लेकर, क्योंकि उसने यूपीएससी पास किया, उस परीक्षा को जो भारत की सबसे कठिन मानी जाती है। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, ये कहानी है जुनून, संघर्ष और जीत की। महाराष्ट्र के एक छोटे से पिछड़े गांव नंदेवाड़ी में जन्मा बिरदेव एक गरीब किसान परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। घर क्या था? मिट्टी की दीवारें, टपकती हुई छत, और बरसात के मौसम में अक्सर पूरा कमरा पानी से भर जाता था। रात को बिजली नहीं होती थी तो एक पुराना मिट्टी का दिया ही उसका लैंप था। कई बार पेट भरने के लिए सिर्फ एक रोटी ही मिलती थी, और कई बार वो भी नहीं। स्कूल के लिए उसके पास न बैग था, न किताबें, और चप्पल, वो तो उसने पहली बार 10वीं की परीक्षा के दिन पहनी थी। जब गांव के दूसरे बच्चे छुट्टियों में खेलते, नहर में नहाते या घूमते रहते, बिरदेव खेतों में अपने पिता के साथ बैल चलाता या गर्मी में पसीना बहाता। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, वो अपनी फटी पुरानी कॉपियां लेकर मिट्टी की दीवार के सहारे बैठता और दिए की टिमटिमाती रोशनी में सपनों के पन्ने पलटता। वो पढ़ता नहीं था, वो जंग लड़ता था, गरीबी से, किस्मत से, और उस सोच से जो कहती थी गांव के लड़के सिर्फ खेत जोत सकते हैं, अफसर नहीं बन सकते। पर बिरदेव मान चुका था, वो किस्मत से नहीं, मेहनत से लिखेगा अपनी कहानी। पढ़ाई का संघर्ष गांव का स्कूल सिर्फ साफी तक था। उसके बाद आगे पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन बिरदेव के मन में पढ़ाई का जोश था। वो जानता था कि अगर रुका तो हमेशा के लिए वहीं रह जाएगा जहां से चला था। उसने नजदीकी कस्बे में दाखिला लेने का फैसला किया, जो उसके गांव से करीब 8 किलोमीटर दूर था। रोज सुबह तड़के 4 बजे उठता, एक सूखी रोटी और प्याज को कपड़े में लपेटकर बैग में रखता, और बिना चप्पल के नंगे पैर खेतों के बीच से होकर कस्बे के स्कूल तक जाता। कभी तेज बारिश होती, कभी धूप की लपटें झुलसाती, लेकिन वो नहीं रुका। पैसों की इतनी तंगी थी कि कभी कभी 2 दिन तक पेट भर खाना नसीब नहीं होता। क्लास में बैठकर बाकी बच्चों के टिफिन की खुशबू से ही उसका पेट भरना पड़ता। लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके अंदर आग थी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। एक दिन क्लास के बाद स्कूल के एक बुजुर्ग शिक्षक ने उसे बुलाया। बिरदेव थोड़ा डर गया, सोचा शायद उसने कोई गलती कर दी। लेकिन वो शिक्षक बड़े गौर से उसकी आंखों में देखकर बोले, बिरदेव, तुम्हें पता है, तुम में कुछ खास है। तुम्हारे जैसा जज्बा और लगन मैंने बहुत कम बच्चों में देखी है। बिरदेव ने संकोच से पूछा, सर, मैं क्या कर सकता हूं? शिक्षक मुस्कुराए और बोले, तुम आईएएस बनो बेटा, अफसर बनो। बिरदेव ठहर गया। उसने जिंदगी में पहली बार आईएएस नाम सुना था। उसके लिए ये 3 अक्षर किसी अजूबे की तरह थे। वो बोला, सर, आईएएस क्या होता है? शिक्षक ने समझाया, आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। वो लोग जो पूरे जिले की जिम्मेदारी उठाते हैं, कानून व्यवस्था संभालते हैं, और सबसे जरूरी, वो गांव की किस्मत बदल सकते हैं। बिरदेव की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके जीवन को एक दिशा दे दी हो। जिसने कभी अपने गांव की टूटी सड़कें देखी थीं, स्कूल की छत टपकती देखी थी, मां को बीमार होने पर अस्पताल तक न पहुंचते देखा था, अब उसी को लगा कि अगर वह आईएएस बन गया तो इन सबको बदल सकता है। उस दिन उसके दिल में एक बीज बोया गया, सपने का बीज, आईएएस बनने का। उसने घर आकर मां से पूछा, मां, क्या मैं अफसर बन सकता हूं? मां ने उसके माथे को चूमा और बोली, बिल्कुल बेटा, अगर तू चाहे तो आसमान भी तेरे कदमों में होगा। उस दिन से बिरदेव की जिंदगी बदल गई। अब वो किताबें सिर्फ नंबर के लिए नहीं पढ़ता था, बल्कि एक मकसद के लिए पढ़ता था। 12वीं पास करने के बाद बिरदेव ने अपने गांव को अलविदा कहा और एक छोटा सा बैग लेकर पुणे आ गया। जेब में सिर्फ आरएफआरएस और मन में एक सपना, आईएएस बनने का। पुणे जैसे बड़े शहर में कदम रखते ही उसे पहली बार समझ आया कि सपनों की ऊंचाई जितनी बड़ी होती है, रास्ते उतने ही मुश्किल होते हैं। रहने की जगह नहीं थी, खाने का ठिकाना नहीं था। कई दिन स्टेशन पर ही रात गुजार दी। आखिर एक सस्ती सी लॉज मिली।
6 सा 4 का कमरा जिसमें 4 लड़के पहले से रहते थे। कमरे में ना पंखा चलता था, न रोशनी ठीक से आती थी, लेकिन वहां एक चीज थी, शांति और अकेलापन, जो उसे अपनी किताबों के साथ जोड़ देता था। जीने के लिए काम करना जरूरी था। बिरदेव ने शर्म छोड़ दी। वो होटल में बर्तन धोता, सुबह सुबह उठकर अखबार बांटता और कभी कभी रेलवे स्टेशन पर चाय तक बेचता। दिन भर की थकान उसके शरीर को तोड़ देती थी। हाथों में छाले पड़ जाते, आंखों के नीचे काले घेरे बनते जा रहे थे। लेकिन जब रात होती तो वो थककर सोने के बजाय अपनी टेबल पर बैठ जाता और फटी पुरानी नोटबुक खोलकर पढ़ना शुरू कर देता। कोचिंग की फीस तो दूर, उसे किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं थे। वो सेकंड हैंड बुक्स की दुकानों से पुराने नोट्स खरीदता, जिनके पन्ने कई बार फटे होते या जगह जगह से मिट चुके होते। पर उसके हौसले पूरे थे। हर रात जब थकावट ज्यादा हो जाती, जब आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती, वो मां की एक बात याद करता, बेटा, तू गांव से निकला है, हारना तेरे खून में नहीं है। और जैसे ही ये शब्द मन में आते, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती, आंखों से नींद गायब हो जाती और पसीने में भीगती रात में उसकी कलम फिर से चलने लगती। उस लॉज की दीवारें उसकी गवाह थीं कि एक गांव का लड़का हर रात अपनी तकदीर को बदलने की कोशिश कर रहा था। कोई देख नहीं रहा था, कोई ताली नहीं बजा रहा था, पर वो जानता था, जो आज अकेले लड़ना सीख लेता है, वही कल करोड़ों का नेता बनता है। साल 2019, बिरदेव ने पहली बार यूपीएससी का फॉर्म भरा। वो दिन रात एक करके पढ़ाई करता रहा। जहां बाकी लोग रविवार को आराम करते, वहां उसके लिए हर दिन एक युद्ध था। उसने सोचा था, पहली बार में ही कुछ कर दिखाएगा, क्योंकि मेहनत तो किसी अफसर से कम नहीं की थी। लेकिन जब प्री का रिजल्ट आया, उसका नाम लिस्ट में नहीं था। पढ़ते पढ़ते आंखें जल गई थीं, हाथों की उंगलियों में लिखते लिखते छाले पड़ गए थे, लेकिन नंबर नहीं आए। उस रात वह अकेला था, कमरे का एक कोना पकड़े फूट फूट कर रोया। लेकिन आंसू तब और तेज बहने लगे जब गांव से रिश्तेदारों की आवाजें आने लगीं। क्या समझता है खुद को? यूपीएससी कोई गांव वाले के बस की बात है? जा खेतों में हल चला, वही तेरे नसीब में है। अब भी वापस आ जा बेटा, शादी कर ले। जिंदगी ऐसे नहीं कटती। पर बिरदेव ने हार को अंदर तक महसूस किया और फिर उसे ताकत में बदला। वो आईने के सामने खड़ा हुआ, अपनी खुद की आंखों में देखा और बोला, जो लोग मेरी हार देखना चाहते हैं, उन्हें मैं अपनी जीत का गवाह बनाऊंगा। मैं नहीं हारूंगा। जब तक सांस है, तब तक संघर्ष है। जब हौसले की आग और भड़क उठी। साल 2020, दूसरा अटेम्प्ट। इस बार उसने न कोई बहाना बनाया, न किसी रिश्तेदार से बात की। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। सिर्फ एक ही चीज, किताबें, मेहनत और मां की याद। प्री भी क्लियर किया, मेंस भी पास कर लिया। अब सिर्फ एक इंटरव्यू बचा था। बस एक कदम, एक आखिरी दरवाजा और उसके सपनों की दुनिया। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया, उसका नाम फिर से नहीं था। इस बार जख्म और गहरे थे, क्योंकि मंजिल आंखों के सामने थी थारे, लेकिन छीन ली गई। उस दिन कमरे में बहुत देर तक सन्नाटा रहा। वो किसी से बात नहीं कर पाया। टूट चुका था। सपना जैसे फिर से धुंधला हो गया था। वो एक कोना पकड़कर बैठा और एक पुराना फोन उठाया, जिसमें कभी मां की आवाज रिकॉर्ड की थी जब वह गांव से पुणे आया था। फोन प्ले किया और उधर से आवाज आई, मेरे बेटे को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तेरा खून मेहनत का बना है बेटा। तू एक दिन दुनिया को दिखाएगा कि गांव का बेटा क्या कर सकता है। ये आवाज जैसे बिजली बनकर उसकी रगों में दौड़ गई। वो उठा, अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, मां का विश्वास मेरी ताकत है, और जब तक मां की आवाज मेरे पास है, तब तक हारने का सवाल ही नहीं उठता। साल 2021, तीसरी बार यूपीएससी की तैयारी शुरू करते वक्त बिरदेव ने अपने कमरे की दीवार पर सिर्फ एक चीज चिपकाई थी, मां की तस्वीर और उसके नीचे लिखा एक वाक्य, इस बार या तो जीत या फिर खुद को खत्म कर देना। उसने इस बार सब कुछ छोड़ दिया, शादी ब्याह, त्योहार, दोस्तों की बातें, यहां तक कि मोबाइल फोन तक। हर सुबह 4 बजे उठता, गांव से लाई हुई सूखी तुलसी की माला पकड़े 2 मिनट आंखें बंद करता
और फिर किताबें खोलकर दिन शुरू करता। जब लोग सो रहे होते वो पढ़ रहा होता था। जब लोग थककर आराम कर रहे होते वो नजरों में मां की छवि लेकर नोट्स दोहराता था। और फिर एक दिन, वह दिन आया जिसका उसने बरसों से सपना देखा था। जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, वो कंप्यूटर स्क्रीन पर खुद का नाम देखकर कुछ देर चुप रहा। आंखें फटी की फटी रह गईं। ऑल इंडिया रैंक 87। कमरे में पहले सन्नाटा था, फिर अचानक जोर से उसकी चीख गूंजी, मां, हो गया। वो फूट फूट कर रोया। गांव में खबर पहुंची तो लोग ढोल लेकर उसके घर पहुंच गए। जिस बच्चे को लोग ताना देते थे, उसी के नाम की मिठाइयां बंटने लगीं। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें कोई दुख नहीं था। वो आंसू गर्व के थे। जिस बेटे के लिए मैंने अपनी चूड़ियां बेची थीं, वो आज पूरे गांव का नाम रोशन कर गया। यूपीएससी से यूएसए तक, मिट्टी से विदेश तक का सफर बिरदेव को मिला। आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये वही सर्विस थी जहां भारत के सबसे काबिल अधिकारी जाते हैं, जो विदेशों में भारत का झंडा ऊंचा करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उसे पहली बार फ्लाइट में बैठने का अनुभव मिला। जिस लड़के ने अपने गांव से बाहर निकलने के लिए कभी साइकिल तक नहीं चलाई थी, अब वो एयर इंडिया की विंडो से बादलों को देखते हुए सोच रहा था, मैंने कर दिखाया मां, मैं रुकता नहीं, उड़ता हूं अब। ट्रेनिंग के बाद उसकी पहली पोस्टिंग हुई अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में, जहां दुनिया के सबसे बड़े नेता, डिप्लोमेट और अफसर आते हैं। और वहीं एक दिन वो बिरदेव, जो कभी नंगे पैर स्कूल जाता था, जिसके पास चप्पल नहीं थी, जो स्टेशन पर चाय बेचता था, आज वही लड़का सूट बूट पहनकर बड़े बड़े डेलीगेशन का हिस्सा बनता है। भारत के झंडे के सामने खड़ा होकर गर्व से कहता है, आई रिप्रेजेंट इंडिया। अंतिम संदेश जो हर दिल को छू जाए। बिरदेव की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो हालात से हार मानने के बजाय उनसे लड़ना चुनता है। उसने गरीबी को नहीं, मेहनत को अपनी पहचान बनाई। उसने लोगों के तानों को नहीं, मां की दुआओं को अपना रास्ता बनाया। जब दुनिया हंसी, वो मुस्कुराया। जब किस्मत हारी, वो जीत गया, क्योंकि उसके पास था सपना, संघर्ष और एक मां का विश्वास। तो अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आज से ही उठिए और लड़िए, खुद से, हालात से, डर से। क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो नींद से ज्यादा उन्हें सच्चा मानते हैं, और जो गांव से निकलते हैं वही दुनिया बदलते हैं।